नमस्कार साथियों। आज के भूगोल की श्रृंखला के इस नए वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं और जो ग्लेशियर हैं उसके बारे में। तो टॉपिक हम लिख सकते हैं भारत के दर्रे एवं ग्लेशियर। दर्रे की इंग्लिश होती है पास, PASS, एंड ग्लेशियर की इंग्लिश होती है ग्लेशियर ही होती है। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद भी बोल देते हैं। तो ये है दर्रे एवं ग्लेशियर, पास एंड ग्लेशियर। सबसे पहले समझें कि पास यानी ग्लेशियर होता क्या है। जैसे जब एक पर्वत श्रेणी ऐसे लगातार ऐसे एक पर्वत श्रेणी ऐसे जाती रहती है, काफ़ी दूर तक फैली रहती है, तो क्या है कि इस सामने वाले प्लेस से इसके पीछे वाले स्थान पर जाना संभव नहीं है। जैसे भारत का पूरा जो हिमालयी प्रदेश है वो एक सतत पर्वत श्रेणी के रूप में फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व 2500 किलोमीटर तक। तो क्या भारत के पार यानी कि जो तिब्बत है, चीन है, वहाँ से भारत में आगमन या भारत से वहाँ पे प्रस्थान करना असंभव है? तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन इसके बीच में कहीं कहीं दर्रे आ जाते हैं जिसके कारण से वहाँ पर हम आ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सतत पर्वत श्रेणी ऐसे चल रही है, तो पता लगा कि यहीं बीच में ही पर्वत श्रेणी का थोड़ा सा जो है गैप आ गया, उसके बाद चलने लगी पर्वत श्रेणी फिर से। तो पर्वत श्रेणी के बीच में जब थोड़ा सा ऐसे सतत मतलब एक सपाट रूप में प्लेस आ जाए, ये कैसा है, ये सपाट है, समतल है, प्लेन है, तो इस वाले स्थान से लोग पीछे से आगे और आगे से पीछे आ जा सकते हैं। तो इसी सपाट स्थान को बोलते हैं दर्रा। अगर हम प्लान के रूप में देखें तो जैसे अगर इसका हम प्लान देखें टॉप, तो यहाँ से सतत रूप से पर्वत श्रेणी जा रही है, इधर से ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच में ये जो मार्ग बन गया है उधर से इधर और इधर से उधर जाने के लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं दर्रा यानी कि पास। तो मेरे ख्याल से अब पास क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं उनको हम देख लेते हैं। मुख्य रूप से हिमालय का विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन राज्यों में फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात है दर्रे जो होंगे यहीं पर होंगे। दर्रे की कमी जो जहाँ पे चोटियाँ बड़ी बड़ी हैं तो वहाँ पे दर्रे जाहिर सी बात है नहीं रहेंगे, और जहाँ पे हिमालय की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है दर्रे वहीं पर पाए जाएंगे। जैसे कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय में जो पर्वत चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई कम कम है, तो वहाँ पर दर्रे हमें काफ़ी सारे दिखाई देते हैं, यानी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थान गैप हमें दिखाई देता है। तो हम मैप बना करके सबसे पहले उसको लोकेट कर लें, और इसी का ही मुख्य रूप से काम भी है आज के वीडियो में। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि नेपाल को हमने छोटा बना दिया क्योंकि इससे काम है नहीं हमारा। जम्मू कश्मीर में काम है, हिमाचल उत्तराखंड में काम है, सिक्किम में काम है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में काम है। तो अरुणाचल प्रदेश में कई सारे हैं तो उसको हम अलग से हम बनाकर देख लेंगे। पहले जम्मू कश्मीर में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे दर्रे हैं। तो बारी बारी से हम देख लें कि दर्रे कहाँ कहाँ पर हैं जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर जाती है जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, इसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर कुछ ग्लेशियर्स यानी कि हिमनद हैं। वो हिमनद पश्चिम से पूर्व की दिशा में अगर हम देखें तो किस प्रकार से हैं। सबसे पश्चिम में एक हिमनद है ग्लेशियर जिसका नाम है ससाइमी, इसका नाम है ससाइमी। इसकी लंबाई जो है वो कितना है, तो वो 68 किलोमीटर है, 68 किलोमीटर। ग्लेशियर मतलब होता है कि बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े खंड जो हिमालय पर रहते हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियर। जहाँ से सदा नीरा नदियाँ का प्रवाह होता है वो होती हैं ग्लेशियर। तो सबसे पश्चिमी ग्लेशियर है काराकोरम श्रेणी पे जिसका नाम है ससाइमी ग्लेशियर, लंबाई है 68 किलोमीटर। इसके पूर्व में आएंगे तो एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है हिस्पर, तो इसका नाम है हिस्पर।
फिर इसके बगल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बियाफो। बियाफो। फिर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बाल्टोरो। इस वाले ग्लेशियर का नाम है बाल्टोरो। और सबसे पूर्व में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर है और इसकी लंबाई जो है वह है 75 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर का काफ़ी सारा हिस्सा पीओके में चला जाता है। 2/3 हिस्सा हमारे भारत में है सियाचिन ग्लेशियर का, और 1/3 हिस्सा जो है पीओके में चला जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर 75 किलोमीटर लंबा है, भारत का सबसे लंबा। और दूसरा सबसे लंबा है ससाइमी, जिसकी लंबाई है 68 किलोमीटर। इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी की घाटी बोलते हैं। इधर आसपास की जो ज़मीन है और नदी है, इन सबको सम्मिलित रूप से बोलते हैं नुब्रा नदी की घाटी, यानी नुब्रा वैले। ये नुब्रा नदी आगे एक नदी बहती है, श्योक नदी जिसको बोलते हैं श्योक नदी, उसमें जाके मिल जाती है। और श्योक नदी अंततः जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। तो उससे मतलब नहीं है, कुल मिला करके इस घाटी को बोलते हैं नुब्रा घाटी। अब इसी के उत्तर में एक पास है दर्रा। सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में एक दर्रा है। दर्रे का चिन्ह जो है हम इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके। ये जो चिन्ह है ये दर्रे का चिन्ह है। तो ये जो दर्रा बना है, इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। अब काराकोरम दर्रा जाहिर सी बात है भारत के हिस्से में है, क्योंकि पीओके जो है काराकोरम के पश्चिम में है और जो अक्साई चिन्ह है वो काराकोरम के पूर्व में है। तो काराकोरम प्रत्यक्ष रूप से भारत के नियंत्रण में वर्तमान में भी है। और इसी के बगल से ही जो है चीन से एक रास्ता भी जाता है काराकोरम दर्रे से। यानी नुब्रा घाटी से यदि हमें चीन जाना है तो हम काराकोरम दर्रे से होते हुए जा सकते हैं। तो पहला चीज़, काराकोरम हमें रास्ता प्रोवाइड करता है नुब्रा घाटी से चीन की ओर जाने के लिए। ठीक। अब ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। ये तो है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में एक श्रेणी जाती है जिसको बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। इस श्रेणी का क्या नाम है? तो लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पे एक दर्रा है। लद्दाख श्रेणी पे एक दर्रा है यहाँ पर। इस दर्रे का नाम क्या है? तो इस दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? तो खारदुंगला दर्रा इसका नाम है। खारदुंगला दर्रा। तो खारदुंगला दर्रा के दक्षिण में आपको पता है कि लद्दाख है, लद्दाख के नीचे जास्कर है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से एक नदी बहते हुए निकलती है। ऐसे ही एक नदी निकलती है जो कि पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस नदी के किनारे एक शहर है। इस शहर का क्या नाम है? तो लेह। इस शहर का नाम है। तो लेह से यदि हमें नुब्रा घाटी जाना है तो कैसे जाएंगे? तो लेह से नुब्रा घाटी जाने के लिए हमें खारदुंगला दर्रे से होते हुए जाना पड़ेगा। तो दूसरा दर्रा का नाम है खारदुंगला दर्रा। ये रास्ता प्रोवाइड करता है कहाँ से कहाँ के लिए? तो लेह से नुब्रा घाटी जाना है तो खारदुंगला दर्रे से जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक शहर है कारगिल। कारगिल भी यहीं पर है। तो कारगिल से अगर नुब्रा घाटी जाना है या कारगिल से काराकोरम जाना है तब भी खारदुंगला दर्रे से होते हुए जाएंगे। इसके दक्षिण में एक श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर। इसका नाम है जास्कर श्रेणी।
तो इस श्रेणी का क्या नाम है? इसका नाम है ज़ास्कर श्रेणी। ज़ास्कर श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, ज़ास्कर ये तीनों ही ट्रांस हिमालय यानी कि पार हिमालय के हिस्से हैं। ज़ास्कर श्रेणी पे 4 प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पश्चिम में एक दर्रा है, ये दर्रा है। इस दर्रे का नाम क्या है? तो इसका नाम है बुर्जिला दर्रा। इसका नाम है बुर्जिला दर्रा। अच्छा, इसका क्या काम है? तो यहाँ पर है लेह और यहीं ऊपर है गिलगिट। गिलगिट गिलगिट एक शहर है, एक स्थान है जम्मू कश्मीर का। और ज़ास्कर के नीचे पता है पीर पंजाल श्रेणी है। यहाँ पर एक श्रेणी आती है पीर पंजाल। इस श्रेणी का क्या नाम है? तो पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी। अगर नदियों के आधार पर देखें तो पीर पंजाल श्रेणी जो कश्मीर हिमालय है इसके अंतर्गत आता है। तो पीर पंजाल के उत्तर में एक शहर है जिसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर। तो श्रीनगर से अगर हमें गिलगिट जाना है तो कहाँ से जाएंगे? तो बुर्जिला दर्रे से होते हुए जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? ये है बुर्जिला दर्रा जो कि ज़ास्कर श्रेणी के सबसे पश्चिम में है। इसके दक्षिण में श्रीनगर है और इसके उत्तर में गिलगिट शहर है। तो श्रीनगर से अगर गिलगिट जाना है तो हम जाएंगे बुर्जिला दर्रे से होते हुए। अगली चीज़, ज़ास्कर श्रेणी पे एक और दर्रा है यहाँ पर। तो इस दर्रे का क्या नाम है? तो इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। इसका नाम है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा के उत्तर में लेह शहर है और जोजिला के दक्षिण में श्रीनगर है। तो श्रीनगर से अगर लेह जाना है तो कहाँ से जाएंगे? जोजिला दर्रे से होते हुए जाएंगे। श्रीनगर से लेह जाना है तो जोजिला दर्रा। श्रीनगर से हमें गिलगिट जाना है तो बुर्जिला दर्रा। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बगल में एक शहर और है जिसका नाम है कारगिल, जहाँ पे कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल कहाँ पर है? ये लेह के बगल में कारगिल है। कारगिल। अगर हमें श्रीनगर से कारगिल जाना है तब भी हम जोजिला दर्रे से होते हुए ही जाएंगे तो कारगिल पहुंच जाएंगे। ये जितने मिलिट्री वाले आदमी हैं जो फोर्स में काम कर रहे हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं, तो उनको इन दर्रों की बहुत अच्छे से जानकारी होती है। हर एक घाटी, हर एक जो श्रेणी है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, ताकि उनको पता रहे कि हमें कहाँ से रास्ता मिलेगा, कहाँ से नदी मिलेगा, कहाँ से पुल मिलेगा, कहाँ से दर्रे मिलेगा। जब जानकारी रहेगी दर्रों की, इन सब चीज़ की, तभी वो वहाँ पे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, मतलब बॉर्डर का अपना सिक्योर कर सकते हैं। अगर कुछ पास वास की जानकारी नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए दर्रों की जानकारी आवश्यक है। इसके ज़ास्कर श्रेणी पर ही एक और दर्रा है। अच्छा, ध्यान रहे, काराकोरम दर्रा अभी जो बताया, फिर खारदुंगला दर्रा बताया, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। काराकोरम लद्दाख में है और खारदुंगला जो है ये भी अपना लद्दाख में ही पड़ेगा। लेकिन जोजिला और बुर्जिला ये जो 2 दर्रे हैं ये अभी तक जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर यूटी में। ज़ास्कर श्रेणी पर एक और दर्रा है, और अगर हम पूर्व में आएंगे तो एक दर्रा पड़ेगा जिसका क्या नाम है? इसका नाम है बारालाचाला दर्रा। इस दर्रे का नाम है बारालाचाला दर्रा। इसके बारे में खासियत क्या है कि बारालाचाला दर्रा, पहली बात तो ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ये दर्रा कहाँ पड़ता है? तो ये दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में।
बारालाचाला दर्रे के दक्षिण में एक शहर है जिसका नाम है मंडी। मंडी। इसी के दक्षिण में एक शहर है जिसका नाम है मनाली। मंडी, मनाली। तो अगर मंडी से हमें लेह जाना है, कैसे जाएंगे? बारालाचाला दर्रे से। या मंडी से कारगिल जाना है तब भी बारालाचाला दर्रे से। मंडी या मनाली से हमें लद्दाख जाना है तब भी बारालाचाला दर्रे से जाएंगे। तो ये है, बारालाचाला दर्रा प्रोवाइड करता है रास्ता हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। हिमाचल प्रदेश का मंडी, मनाली ये जो शहर हैं, ये लद्दाख के जो शहर हैं उन सब से रास्ता प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया अपना अगला दर्रा, बारालाचाला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके दक्षिण में आएंगे तो एक दर्रा पड़ेगा जिसका नाम है शिपकिला दर्रा। यहाँ पर एक दर्रा है, ये दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? तो शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है। शिपकिला के दक्षिण में एक शहर है जिसका नाम है शिमला। इसके दक्षिण में एक शहर है जिसका नाम है शिमला। अब शिपकिला दर्रे का काम क्या है कि अगर हमें लद्दाख जाना है या हम कहें तिब्बत अगर हमें जाना है तो हम शिपकिला दर्रे से होते हुए जाएंगे। ये अगर हमें हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाना है इस वाले क्षेत्र में तो कहाँ से जाएंगे? शिपकिला दर्रे से होते हुए जाएंगे। और भी दर्रे हैं उत्तराखंड में, उसको हम देखेंगे अभी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला से तिब्बत जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है शिपकिला दर्रा। तो ये हो गया अपना अगला। अब इसके दक्षिण में आ जाए, एक श्रेणी है जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी पे सबसे पहले एक दर्रा पड़ता है यहाँ पे पश्चिम में। इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा, इसी के नाम पर ही है, पीर पंजाल दर्रा। और यहाँ पर एक दर्रा और हम बना दें, एक दर्रा और है इसी पीर पंजाल श्रेणी पर। इस दर्रे का क्या नाम है? तो इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में एक शहर है, इस शहर का नाम है जम्मू। अब जो बनिहाल दर्रा है, जम्मू से यदि हमें श्रीनगर जाना है तो हम जाएंगे बनिहाल दर्रा से होते हुए। ये जम्मू है पीर पंजाल के दक्षिण में और पीर पंजाल के उत्तर में है श्रीनगर। तो जम्मू से श्रीनगर जाना है तो हम बनिहाल दर्रे से होते हुए जाएंगे। इसके अलावा अब हम पूरा रास्ता एक बार देख लें, फिर दक्षिण से उत्तर तक। नीचे जम्मू है पीर पंजाल दक्षिण में, यहाँ से बनिहाल दर्रे में जाएंगे तब हम श्रीनगर पहुँचेंगे। श्रीनगर से बोरजिला दर्रा या जोजिला दर्रा को पकड़ेंगे तो हम लेह, कारगिल, गिलगित पहुँच सकते हैं। फिर अगला खारदुंगला दर्रा में पहुँचेंगे तो हम नुब्रा घाटी पहुँच सकते हैं, और नुब्रा से घाटी से होते हुए काराकोरम तक पहुँच सकते हैं। यहाँ सब सिक्योर कर सकते हैं बॉर्डर को। तो पूरा एकदम रास्ता प्रोवाइड कर रहा है बीच में ये पूरा वहाँ तक जाने का। अगर ये दर्रे नहीं होते बीच में तो जाहिर सी बात है कि हम केवल दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो घाटी है, जैसे जो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में जो कश्मीर घाटी है, तो कश्मीर घाटी वाले कश्मीर घाटी में रह जाते हैं। ये नुब्रा घाटी में जो लोग हैं वो नुब्रा घाटी में रह जाते हैं। तो अलग अलग घाटियों में रहते हैं, उनके साथ संपर्क नहीं हो पाता। तो संपर्क हो पा रहा है कैसे? तो इन दर्रों के कारण हो पा रहा है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है दर्रों के। ये जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रे से जो सड़क गुजरती है, एक सड़क जाती है यहाँ से, इस सड़क का नाम क्या है? तो नेशनल हाईवे 1A इस सड़क का नाम है, NH1A। NH1A कहाँ से होते हुए जाता है? तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जाता है। 1950s के दशक में यहाँ पर जो है ठंडी के सीज़न में बर्फ़ जम जाती थी तो आवागमन अवरुद्ध हो जाता था। इसके लिए एक सुरंग बनाया गया
उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है। 1956 के आसपास जो है इसका शिलान्यास हुआ था जवाहर सुरंग का। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस सुरंग का नाम रखा गया जवाहर सुरंग, जो कि बनिहाल दर्रे में नेशनल हाईवे 1A के पास बनी हुई है। जब बर्फ़ जम जाता है तो जाहिर सी बात है इस सुरंग से होते हुए लोग जाएंगे। जो आर्मी है या जो आम आदमी है सुरंग से होते हुए जाते हैं। तो ये अपने दर्रे हो गए यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे बताए, एक बारालाचाला दर्रा जो ये है, मंडी या मनाली को जोड़ता है, लेह, कारगिल, नुब्रा घाटी, पूरे लद्दाख वाले एरिया से। फिर शिपकिला दर्रा है जो शिमला को जोड़ता है तिब्बत से। हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है भैया? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये रास्ता प्रोवाइड करता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। तो हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने वाला रास्ता रोहतांग दर्रे से होकर जाता है और शिपकिला दर्रे से होते हुए भी हम जा सकते हैं। तो 3 दर्रे हैं हिमाचल में, बारालाचाला, शिपकिला और रोहतांग। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख सब मिला करके अगर देखें, काराकोरम दर्रा जो सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में है, खारदुंगला दर्रा जो कि लद्दाख श्रेणी में है, लेह से नुब्रा घाटी जाने का रास्ता खारदुंगला दर्रा से होते हुए जाता है। गिलगिट से नुब्रा घाटी जाएंगे तब भी जा सकते हैं खारदुंगला दर्रे से। इसके दक्षिण में एक श्रेणी है जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी में 4 दर्रे हैं। सबसे पश्चिम में है बुरजिला दर्रा। तो श्रीनगर से अगर गिलगिट जाना है तो बुरजिला दर्रे से होते हुए जाएंगे। फिर ये वाला है जोजिला दर्रा। श्रीनगर से लेह या कारगिल जाना है तो जोजिला दर्रे से। और जो बुरजिला, जोजिला ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में है, मतलब यूटी में है। फिर इसके पूर्व में है बारालाचाला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। मंडी या मनाली या हिमाचल प्रदेश किसी शहर से अगर हमें नुब्रा घाटी, लेह, कारगिल, लद्दाख जाना है तो हम जा सकते हैं खारदुंग से बारालाचाला दर्रे से। फिर यहाँ पे है शिपकिला दर्रा, जास्कर श्रेणी पे ही है और राज्य में देखें तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो शिमला को तिब्बत से जोड़ती है, शिमला को लद्दाख से भी जोड़ देती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा शिमला को तिब्बत से जोड़ती है शिपकिला दर्रा। फिर हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है बारालाचाला दर्रा। ये शिमला को या कहीं हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है तिब्बत से। कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास में रोहतांग सुरंग भी बना हुआ है, रोहतांग टनल जिसको बोलते हैं। तो ये इतने दर्रे हो गए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के आसपास के। और भी कुछ दर्रे हैं जैसे इमिसला दर्रा है, बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं। लांसागला दर्रा है, छांगला एक दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट, छांगला। यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम है छांगला दर्रा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, छांगला दर्रा। तो तिब्बत को, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण दर्रा का नाम है छांगला दर्रा। छांगला बाबा होते थे, उनके नाम पर ये छांगला दर्रा नाम रखा हुआ है। छांगला में 2 शब्द हैं, एक शब्द छांग या चांग हम बोल सकते हैं, चांगला बोलें छांगला बोलें एक ही बात है। और दूसरा शब्द ला। छांग या चांग मतलब होता है उत्तर या उत्तरी, और ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा। जैसे कई बार आपने देखा यहाँ पे शिपकिला, बारालाचाला, तो ला करके जैसे नीतिला, मानाला, जलैपला, नाथुला, सब ला देखेंगे, बोमडिला, बोमला, ऐसे जितने भी दर्रे हैं तो लास्ट में जो ला लगा रहता है उसका मतलब क्या है? ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा। तो ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा। तो छांगला मतलब हो गया उत्तरी पर्वतीय दर्रा। तो उत्तरी पर्वतीय दर्रा जाहिर सी बात है कि उत्तर में होगा, यानी कि लद्दाख में है, जो कि लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण दर्रे हो गए यहाँ पर।
हिमाचल प्रदेश के बाद ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जिसका नाम है सोनापानी। सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो सोनापानी ग्लेशियर अपने हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सोनापानी ग्लेशियर यहाँ पर है। तो ग्लेशियर में जम्मू कश्मीर, इसमें लद्दाख में देखिए 5 ग्लेशियर, ससाइमी, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन। सियाचिन सबसे लंबा 75 किलोमीटर, ससाइमी उससे छोटा 68 किलोमीटर और दूसरा सबसे लंबा। फिर हिमाचल प्रदेश में एक ग्लेशियर है हिमनद, जिसका नाम है सोनापानी। फिर आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक दर्रा है नीतिला। इस दर्रे क्या नाम है? तो एक दर्रा नीतिला है, फिर यहाँ पर एक दर्रा है, फिर यहाँ एकदम बॉर्डर के पास जो है एक दर्रा है। तो इस दर्रे का नाम है नीतिला। नीतिला। इस दर्रे का नाम है मानाला। मानाला या इसी को माड़ा अल्लाह भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। और ये वाला जो दर्रा है इसका नाम है लिपू लेक। लिपू लेक। तो लिपू लेक, मानाला, नीतिला, ये तीनों के तीनों दर्रे जो हैं उत्तराखंड राज्य में हैं। लिपू लेक दर्रे से यहाँ पे मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत श्रेणी है जो कि तिब्बत में है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी, मानसरोवर झील, यहाँ सब की यात्रा करने के लिए जो दर्रा हमें प्रोवाइड किया जाता है वो है लिपू लेक। लिपू लेक दर्रे की मदद से हम भारत से या कहें कि उत्तराखंड से मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा हम कर पाते हैं। नीतिला, मानाला भी हमें रास्ता प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कह लें कि जो यात्री लोग होते हैं उनके लिए जो रास्ता प्रोवाइड किया जाता है वो लिपू लेक के रास्ते से प्रोवाइड किया जाता है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट है कि किस रास्ते से हम यात्री जो धाम वगैरह जाते हैं मानसरोवर के लिए या कैलाश पर्वत के लिए, कौन सा दर्रा प्रोवाइड करता है? नीतिला, मानाला, शिपकिला, लिपू लेक। तो ऑप्शन सही हो जाएगा लिपू लेक। हालांकि ये सारे ही हमें तिब्बत के रास्ते प्रोवाइड करते हैं, लेकिन धार्मिक यात्रा लिपू लेक से किया जाता है। ये हो गया। अब उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी हैं। एक ग्लेशियर ही एकदम उत्तर में है जिसका नाम है गंगोत्री। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। इसके बगल में, इसके पश्चिम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री। गंगोत्री के पूर्व में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलाम। मिलाम भी एक बड़ा सा ग्लेशियर है, मिलाम। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाम, ये तीनों ग्लेशियर कहाँ पर हैं? तो तीनों ही ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। मिलाम ग्लेशियर के पास ही नंदा देवी जो चोटी है, बहुत बड़ी, बहुत ऊंची चोटी है, 7 किलोमीटर से ऊंची चोटी है, तो मिलाम ग्लेशियर के पास में ही है। गंगोत्री हिमनद से जो है गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री नदी से यमुना नदी निकलती है। तो ग्लेशियर जो हैं सदा नीरा नदियों का एक बहुत बड़े स्रोत होते हैं। तो सोनापानी है हिमाचल प्रदेश में, यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाम ग्लेशियर है उत्तराखंड में, और ये 5 ग्लेशियर यहाँ पर हैं पीओके और लद्दाख के आसपास। फिर आ जाता है सिक्किम। सिक्किम में एकदम उत्तर में यहाँ पर ये एक दर्रा है सिक्किम में जिसका नाम है नाथूला दर्रा। नाथूला दर्रा। और यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। जेलेपला। तो नाथूला और जेलेपला दर्रा, ये 2 प्रमुख दर्रे हैं सिक्किम राज्य के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा था आईएएस के एग्ज़ाम में और पीसीएस के एग्ज़ाम में। नाथूला दर्रा कई बार पूछा है। तो नाथूला दर्रा सिक्किम में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। ट्रैक से जो करते हैं वो ट्रैक काम नहीं करता है जब तक अच्छे से मैप के माध्यम से देखेंगे एक एक शहर कहाँ पर है, उसको विजुलाइज नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं दिमाग से।
तो मैप के माध्यम से अच्छे से अगर देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन से शहर कहाँ पर है, नदी, श्रेणी, दर्रे कहाँ पर हैं, तो हमें वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेंगी। दिमाग से थोड़ा थोड़ा फिसल रहा है तो आप उसको रिवाइज़ करके भी फिर से उसको याद कर सकते हैं। लेकिन कहिए ट्रिक से याद कर रहे हैं कि ट्रिक बना लें कुछ दोहा टाइप का ऐसा, तो वो जो है अस्थायी है। शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, है ना। शॉर्टकट आपको जो है खुद ही काट सकता है, नहीं तो आपकी इच्छा, आपकी ज़िंदगी, आपका कुल्हाड़ी, आपका पैर। नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, ये सिक्किम राज्य में है। यहीं पर एक हिमनद है, सिक्किम राज्य में एक हिमनद है जिसका नाम है ज़ेमू हिमनद। इसका क्या नाम है? ज़ेमू हिमनद। ये कहाँ पर है? तो सिक्किम राज्य में है। इसी ज़ेमू हिमनद से, ये नाम है इसका ज़ेमू हिमनद, तो ज़ेमू से एक नदी निकलती है जो कि जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। अब ये जो तीस्ता नदी है तो इसको बोलते हैं तीस्ता नदी की घाटी। जाहिर सी बात है, तीस्ता नदी की घाटी इसको बोल देंगे। तो ये जो घाटी है, इसी घाटी में एक शहर है जो कि सिक्किम की राजधानी भी है, जिसका नाम है गंगटोक। गंगटोक। और यह है तिब्बत, बड़ा सा। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। यहीं उत्तर में तिब्बत की राजधानी है, उसका नाम है ल्हासा। आधा ला हा सा। तो अगर हमें गंगटोक से ल्हासा जाना है तो कहाँ से जाएंगे? नाथुला दर्रा से होते हुए या जेलेपला दर्रा से होते हुए। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, ये दोनों ही दर्रे रास्ता प्रोवाइड करते हैं सिक्किम या नीचे इसके दार्जिलिंग, कूच बिहार या गंगटोक। इन शहरों को नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा जोड़ता है ल्हासा से। यानी बांग्लादेश से जो व्यापार होता होगा चाइना में, वो किस दर्रे से होता होगा? वो नाथुला या जेलेपला दर्रे से होता होगा, जाहिर सी बात है। तो ये मुख्य दर्रे और ग्लेशियर हो गए अपने सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में कुछ 5-6 दर्रे हैं, तो इसलिए हमको उसके लिए एक दूसरा मैप बनाना पड़ेगा। तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इधर है भूटान, भूटान के बगल में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उसके लिए हम एक दूसरा सा मैप ही बना लेते हैं। इधर से हम काम चला लेंगे, इतने में हो जाएगा। ये था सिक्किम, इसके बगल में भूटान, ये ऊपर गए, फिर ये त्रिपुरा, इतने में काम चल जाएगा। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है यहाँ से शुरू होती है और ऐसे ऐसे जाती हैं, फिर थोड़ा सा नीचे ऐसे होते हुए यहाँ तक आती हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक दर्रा है, एकदम बॉर्डर पर नहीं, बॉर्डर से थोड़ा सा दूर। इस दर्रे का नाम है बोमडीला दर्रा। इस दर्रे का नाम है बोमडीला दर्रा। और बोमडीला दर्रा के दक्षिण में एक शहर है जो कि बौद्ध बहुल, मतलब बौद्ध लोगों की संख्या पर ज़्यादा है, और यहाँ पे बौद्ध के मंदिर वगैरह भी, मठ वगैरह भी बने हुए हैं। इस शहर का नाम है तवांग। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है तवांग। तो बोमडीला दर्रा, इसके दक्षिण में है तवांग। बोमडीला दर्रा के उत्तर में एक दर्रा है जिसका नाम है बोमला दर्रा।
बूमला बोलते हैं इसको, बूमला। तो तवांग से यदि हम ल्हासा जाएंगे, ल्हासा जाहिर सी बात है ये अरुणाचल प्रदेश है, ल्हासा ये है तिब्बत की राजधानी, तो यहीं पर है बोमडिला, बोमला। इन दर्रे से होते हुए अगर ल्हासा आना है तो हम आ सकते हैं। तो बोमला और बोमडिला ये दोनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं, जो कि तवांग को रास्ता प्रोवाइड करते हैं ल्हासा जाने के लिए, या कहें तिब्बत जाने के लिए। यहीं अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है और जिसका नाम है तुंगा दर्रा। क्या नाम भैया? तुंगा दर्रा। तो तुंगा दर्रा से भी हम जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की यात्रा कर सकते हैं तुंगा दर्रा से। इसके बगल में एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। तुंगा दर्रा के पास एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। यहाँ पर यांगयाप, यांगयाप दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की यात्रा हम कर सकते हैं यांगयाप दर्रे से भी, और यांगयाप दर्रे के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी का आगमन होता है भारत में, दिहांग महाखंड से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर आसाम जाती है। तो यांगयाप दर्रा। इसके पूर्व में एक और दर्रा है जिसका नाम है कागरी करपोला। इस दर्रे का नाम है कागरी करपोला, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कागरी करपोला दर्रा। ये भी जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। कागरी करपोला से भी हम उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश या कहीं नॉर्थ ईस्ट से हम तिब्बत की यात्रा कर सकते हैं, चाइना की यात्रा कर सकते हैं। फिर इसके पूर्व में एक दर्रा है जिसका नाम है दिफू। यहाँ पर एक दर्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है दिफू वाला। दिफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को रास्ता प्रोवाइड करता है म्यांमार के लिए, क्योंकि यहीं से सीमा लग जाती है। ये इस तरफ पड़ जाता है चीन और इसके इस तरफ पड़ जाता है म्यांमार। तो दिफू दर्रा जो है ये अरुणाचल को म्यांमार से रास्ता प्रोवाइड करता है, जबकि कागरी करपोला दर्रा अरुणाचल को चीन के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। तो ये दो एकदम नज़दीक हैं, चीन और म्यांमार की सीमा के पास हैं, इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कागरी करपोला यांगयाप दर्रा चीन को रास्ता प्रोवाइड करता है, तुंगा दर्रा भी, जबकि दिफू दर्रा और इसके दक्षिण में एक दर्रा है जिसका नाम है पांगसाड। इसके दक्षिण में एक और दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। इस दर्रे का नाम है पांगसाड दर्रा। तो पांगसाड दर्रा किससे रास्ता प्रोवाइड करेगा? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। फिर इसके दक्षिण में एक और दर्रा है जिसका नाम है लिखा पानी। इस दर्रे का नाम है लिखा पानी दर्रा। तो लिखा पानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से सीमा प्रोवाइड करता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें, बोमला, बोमडिला, बोमला, तुंगा, यांगयाप, कागरी करपोला, ये चार दर्रे रास्ता प्रोवाइड करते हैं चीन के लिए, जबकि दिफू, पांगसाड, लिखा पानी, ये तीन दर्रे रास्ता प्रोवाइड करते हैं म्यांमार के लिए। इसके बाद इसके नीचे आ जाता है नागालैंड। नागालैंड में कोई बहुत ज़्यादा इससे खास नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मणिपुर में, ये मणिपुर की राजधानी है, क्या है? इम्फाल। और यहीं मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा। तो अगर हमें इम्फाल से म्यांमार जाना है या नेपैताओ जाना है, नेपैताओ खैर
इधर ही है, तो इम्फाल से नेपैताव जाना है या म्यांमार जाना है तो हम तुजू दर्रे से होते हुए जाएंगे। यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो सकता है, एक है तुंगा दर्रा। तुंगा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जो अरुणाचल को तिब्बत से रास्ता प्रोवाइड करता है, और तुजू दर्रा मणिपुर में है, जो मणिपुर को म्यांमार से रास्ता प्रोवाइड करता है। तो ये मुख्य दर्रे थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसके अलावा दक्षिण भारत में 3 मुख्य दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो उन दर्रों को भी हम देख लें। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं छोटा सा ऐसे बना करके। जैसे ये है गुजरात, फिर ऐसे नीचे आएंगे, फिर नीचे ये ऐसे गए, ये इतने में काम हमारा चल जाएगा। यहाँ एक नगर है जो मुंबई की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, इसका नाम है मुंबई। और मुंबई के उत्तर पूर्व में एक शहर है जिसका नाम है सतारा। इस शहर का नाम है सतारा। और मुंबई के दक्षिण पूर्व में एक शहर है जिसका नाम है पुणे। तो अब ये 3 शहर ध्यान हो गए। मुंबई है, मुंबई के उत्तर पूर्व में है सतारा, मुंबई के दक्षिण पूर्व में है पुणे। तो यहाँ पर एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है थाल घाट। थाल घाट। तो थाल घाट जो रास्ता, दरअसल जो ये पश्चिम तटीय मैदान है, पश्चिम तटीय मैदान के बगल में पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट थोड़ा सा ढलान के रूप में है। जैसे अगर इस वाले इलाके को हम देखेंगे तो ये जो मुंबई है ये दरअसल ऐसे मैदान में है, उसके बाद सतारा जो है वो मैदान के ऊपर है, यानी कि ऐसा चला जाता है ऐसा। मुंबई अगर यहाँ पर है तो सतारा यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है इधर से ऐसे उड़ के धड़ाक से पहुँच नहीं देंगे। इधर जो दर्रे चाहिए इनको, वो हम जब पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सब का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे इस चीज़ का। लेकिन मुंबई से सतारा जाने के लिए जो रास्ता मिलता है वो थाल घाट से मिलता है, ये ध्यान रहे बस। मुंबई से सतारा जाना है या मुंबई से यहाँ पे नागपुर जाना है, मुंबई से विदर्भ जाना है, मुंबई से वर्धा जाना है, मुंबई से भोपाल जाना है, कहीं पर भी जाएंगे मुंबई से उत्तर की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ तो हम, या मुंबई से दिल्ली जाना है तो कहाँ जाएंगे, जयपुर जाना है, गांधीनगर जाना है तो थाल घाट दर्रे से होते हुए जाएंगे। जबकि मुंबई से अगर पुणे जाना है तो यहाँ पर एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है भोर घाट। भोर घाट। तो भोर घाट रास्ता प्रोवाइड करता है मुंबई से पुणे के लिए, मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से और शहरों के लिए जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में है, वो रास्ता मिलेगा कहाँ से, मुंबई से भोर घाट। तीसरा, यहाँ केरल में एक पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी दरअसल 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है। और इसके बगल में एक पर्वत श्रेणी है जो कि तमिलनाडु में है, इसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई। तो नीलगिरी से अन्नामलाई, या केरल से तमिलनाडु, या तिरुअनंतपुरम से चेन्नई, 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। नीलगिरी से अन्नामलाई, या केरल से तमिलनाडु, या तिरुअनंतपुरम से चेन्नई। जाने का रास्ता कहाँ से प्रोवाइड होता है, तो इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है पाल घाट। पाल घाट। तो पाल घाट दर्रे से होते हुए हम केरल से तमिलनाडु जा सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे दर्रे जो हैं यहाँ पर हो गए समाप्त। अब मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ उसमें होगा नहीं जो प्रश्न हल ना हो पाए। A to Z सारे के सारे। ग्लेशियर हो सकता है थोड़ा सा कम बताए हूँ, लेकिन जो बताया ग्लेशियर वो इम्पॉर्टेंट है। जेमू हिमनद जो है सिक्किम में है, सोना पानी हिमाचल प्रदेश में, ये मिलाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलाम ग्लेशियर
गंगोत्री यमुनोत्री ये उत्तराखंड में, फिर ससाई में, इस पर बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन, ये सारे के सारे जो ग्लेशियर हैं ये काराकोरम श्रेणी पर ही हैं पांचों। तो ये सब कुछ प्रमुख हिमनद हो गए, कुछ दर्रे हमने देख लिए सभी जगह के। तो ये था। इसके अलावा कुछ दर्रे और भी हैं, जैसे वो भारत में नहीं हैं, पाकिस्तान में एक दर्रा है खैबर दर्रा। यहाँ जब इसका वृहद हिमालय का ऐसे सिंधु से दक्षिणावर्त होता है तो ये श्रेणी पाकिस्तान में भी आता है। पाकिस्तान में इस श्रेणी को सुलेमान किरधर पहाड़ियाँ कह देते हैं। तो सुलेमान जब इधर से आक्रमण हुआ था नॉर्थ वेस्ट से, भारत में जो पानीपत के युद्ध ये सब हुए, अहमद शाह अब्दाली आया, अनेक आक्रमणकारी यानी इन्वेडर जो इस दिशा से सेंट्रल एशिया से या वेस्ट एशिया से भारत की तरफ आए, तो कैसे आए? इधर रेगिस्तान से तो आ नहीं सकते, घोड़े वोड़े इतना जल जाएंगे उसमें, तो इधर रेगिस्तान से आ नहीं सकते, आएंगे यही मैदानी इलाके से, और मैदानी इलाके में पर्वत हैं। तो आने के लिए यहाँ पर एक दर्रा था, इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा ये भी इंपॉर्टेंट, खैबर दर्रा कहाँ है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान या सेंट्रल एशिया को भारत से जोड़ता है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में भी, जैसे इसकी एक श्रेणी जो है ऐसे अफ़गानिस्तान में निकल जाती है। यहाँ पर इस अफ़गानिस्तान वाले हिमालय की श्रेणी है जो अफ़गानिस्तान में आती है, उसको बोलते हैं हिंदू कुश श्रेणी। तो इधर से आएंगे तो इसको भी तो पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गोलन पहाड़ी है, वो गोलन पहाड़ी भी है, और गोलन नहीं बोलन बोलते हैं उसको, बोलन दर्रा। गोलन हाइट्स जो है वो तो इज़राइल में है, ये बोलन दर्रा है। बोलन दर्रा कहाँ है? बोलन पास, तो ये है अफ़गानिस्तान में, जो हिंदू कुश श्रेणी पर है। तो सेंट्रल एशिया से अगर कोई आएगा तो पहले बोलन पास को पार करेगा, फिर खैबर पास को पार करेगा, फिर जो है ये जो सिंधु रावी ये नदियां हैं इनको पार करेगा, फिर वो पहुंचेगा पानीपत। तो ऐसे भी रास्ते, जैसे एक बार प्रश्न इस प्रकार से आया था कि ह्वेनसांग किस रास्ते से भारत आया था? तो ह्वेनसांग चीन का है, तो वो कहाँ से आ रहा होगा? वो हालांकि इस तरफ से आया था, खैबर दर्रे से होते हुए आएगा। जो आक्रमणकारी थे वो कहाँ से आए थे? खैबर दर्रन बोलन दर्रे यहाँ से आए थे। जो यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री या इस टाइप के जो यात्री होते हैं, वो इन दर्रों से होते हुए जाते हैं। यहाँ सब बहुत सारे ऐसे रास्ते बने हुए हैं, इधर रोड कनेक्टिविटी ये सारी प्रोवाइड की जा रही हैं। जो सुरंग वगैरह होती हैं, जिससे एक अटल टनल बहुत इंपॉर्टेंट बनाया गया 2019 में, अटल टनल, और रोहतांग टनल बनाया गया। जवाहर सुरंग 1956 में ही बन गया था। तो ये सुरंग वगैरह बना करके एक ट्यूब के माध्यम से कनेक्टिविटी करते हैं कि ज़मीन के अंदर में अंडरग्राउंड में एक ट्यूब जैसा बना देते हैं, जिसके अंदर से रेलवे बड़ी तेज़ी से भागती है, मेट्रो से भी दुगनी तिगनी स्पीड में भागती है। तो वो जो जिसको बोलते हैं ये सुरंग वाला ही कॉन्सेप्ट है। जापान से हमने वो टेक्नोलॉजी ली है, और मुंबई के आसपास जो है उसको मुंबई से पुणे जोड़ने वाला काम भी चल रहा था। अब शायद वो डेवलपमेंट आगे चल नहीं रहा है। गांधीनगर और गुजरात यहाँ सब भी ये ट्यूब वाली जो कनेक्टिविटी है ये वाला काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी वो अधर पे लटका हुआ है कोरोना की वजह से। तो सब बनेगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। कुल मिला के ये था पूरा दर्रे और ग्लेशियर। तो यहाँ पर जा कर के पूरा अपना ये विषय समाप्त होता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को खूब शेयर वेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।